नमस्कार साथियों। हस्तकला के इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज के इसके अंतिम सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए देखो इस टॉपिक को मेरे को डिटेल में पढ़ाने का रीजन भी था कि यहाँ से सवाल अक्सर बन ही जाते हैं। तो हम लोगों को मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग आरएस लेवल तक चीज़ों को कवर करेंगे, चाहे सीईटी हो तभी भी हम लोग कंफर्टेबल चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। चलिए साथियों, बिना समय खराब के आज का अंतिम सेगमेंट है हस्तकला का। कल तो हमारी बहुत संडे है, तो संडे को क्लास से बहुत सारी आने वाली है। चलिए हस्तकला के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं कुंदन कला के बारे में, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या नाम है साथियों? कुंदन है, ध्यान रखना। हिंदी में लिखना चाहो तो कुंदन लिख लेना, जो कि सोने और चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों को कुंदन कला कहलाती है। क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है। तो सिंपल सा देखो, जो भी मैंने हस्तकलाएं बताई, सबसे पहले उसका स्थान याद करना है आपको, फिर ही आप लोगों को दूसरी चीजों की ओर आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही आप सारा रटने मत जाना साथियों। देखो मेरा काम है मेंस की ओरिएंटेड चीजें लिखवाना, तो एग्जाम के टाइम में आप लोगों को इसका मेन स्थान याद रखना है। हस्त निर्मित, ध्यान रखना, एच है, मतलब यहाँ पर हस्त निर्मित है। हस्त निर्मित कागज है जो कि सांगानेर जयपुर के प्रसिद्ध है। जवाहरात उद्योग आप लोगों को जयपुर के प्रसिद्ध मिलेंगे। कोप्तकारी कला पूछे, जयपुर की है। नोट के रूप में ध्यान रखना, उदयपुर की कोप्त कलाकारी को 1 अगस्त 2023 को क्या हुआ? भौगोलिक जीआई टैग, मतलब भौगोलिक संकेतक के रूप में संबोधित किया। तो जीआई टैग की चीजें मैंने पहले ही कहा अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर स्थान, फिर आपको सेकेंडरी विशेषता। देखो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, अगर आपको एग्जाम के ओरिएंटेड चीजें कवर अप करनी है तो उसके हिसाब से चलना है। तो 2023 में क्या जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला था किसको? कोप्तकारी कला है, जो कि जयपुर की। देखो टेस्ट आ रहा है साथ ही, उम्मीद है कि टेस्ट की अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। देखो 100% कोशिश ना करके जो पढ़ रहे हो उसका 100% कवर अप करने की कोशिश करो जितने समय में। तनिषा की बात करेंगे। तनिषा का काम अलवर और भरतपुर में सर्वाधिक होता है। ये भी क्या है? हस्तकला है। आलूदा का तिरंगा, ये भी हस्तकला है, दौसा की। अब कुछ कपड़ों की जो अन्य हस्तकलाएं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे बंदेज। तो एक प्रकार की क्या है? रंगाई की तकनीक है बंदेज, जिसमें बांधकर रंग को रोका जाता है, बांध देते एक साइड से। और बंदेज का काम चढ़वा जाति के मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। चढ़वा जाति, बंदेज कला। और इस कार्य में धागा बांधकर रंगाई का कार्य किया जाता है, और जिसे टाई एंड डाई, बांधो और रंगो के भी कहा जाता है। और कला मुसलमान से मारवाड़ में लाई गई है, मतलब मुसलमान मुल्तान, सॉरी मुल्तान, पाकिस्तान के मुल्तान से क्या मारवाड़ में लाई गई। और बंदेज का जो सर्वप्रथम वर्णन बाण भट्ट की पुस्तक में, जो कि हर चरित्र इसमें मिलता है। तो देखें, पुस्तक है कोई भी हो, नाम हो, उसके लेखक कम से कम पता होने चाहिए। बाकी ज्यादा याद हो ना हो, बंदेज क्या होता है एक प्रकार से, या चढ़वा जाति के मुसलमानों के द्वारा इसकी रंगाई के बारे में बात की जाती है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है बेसिक स्तर पर। बहुत ज्यादा डिटेल मत करो साथियों, मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको बेसिक से एडवांस करवाऊंगा। तो आप लोगों का काम है कि आपका एग्जाम बेसिक लेवल का है तो यू कैन फॉलो बेसिक पैटर्न। देन अगर आपको लगे कि भाई हाँ अब एडवांस का समय है, तो उसी बेसिक का रिवीजन करने के साथ साथ चीजों को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। अलग से कुछ भी जाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, कपड़ों पर डिजाइन बनाकर बारीक धागों में छोटी छोटी गांठें बांधने को क्या बोलते हैं? नग चांदना के नाम से। और जोधपुर की बंदेज कला को भी जीए टैग मिल चुका है। कब मिला साथियों? 1 अगस्त 2023 को। तो जीआई टैग वाली बातों को पूरा डिटेल में भी ध्यान रखना है, बेसिक से एडवांस तक चीजों को आप लोगों को कवर करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। बंदेज जयपुर और शेखावटी की प्रसिद्ध है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी आप लोगों को जोधपुर में मिलेगी, और बंदेज का सर्वाधिक काम सुजानगढ़ चूरू में मिलेगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको डिस्क्रिप्ट में भी पढ़ो ना, तो मेन फैक्चुअल चीजें हैं वो उसको कवर करते हुए चल लेना। बारीक बंदेज के लिए 12 कोटा बूंदी प्रसिद्ध है, और इसके अलावा सीकर शेखावटी की बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। और बंदेज में शिकारगा अलंकरण पैटर्न है, जो कि आप लोग बूंदी का प्रसिद्ध है। और बंदेज में मोर और इमली का अलंकरण भी किया जाता है। किस स्थान पर? सवाई माधोपुर में। टॉपिक बड़ा महसूस होगा, लेकिन चीजें यूजफुल होगी जब आप कभी बड़े एग्जाम या एक एडवांस लेवल की चीजें कवर करते हुए चलेंगे। बंदेज के प्रसिद्ध कलाकार है मोहम्मद तैयब खान साहब है जोधपुर के, जिसको 2001 में क्या हुआ? इनको पद्मश्री मिला। चुनरी का बंदेज आप लोगों को जोधपुर का प्रसिद्ध मिलेगा। और जोधपुर की बंदेज की साड़ियाँ क्या है, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि है, वो हासिल की गई है। तो अलग अलग हस्तकलाओं से निर्मित, हम लोग कल से परसों से इस टॉपिक पर कंटिन्यू, तीसरी क्लास हमारी हस्तकलाओं से जुड़ी हुई। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी क्लास नहीं हो रही है, 25-30 मिनट की अप्रोक्स आपकी क्लास हो रही है, लेकिन
इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से टॉपिक को कवर करते हैं, समझ सकते हो। तो तैयब खान साहब हैं जो कि जोधपुर के मिलेंगे, जिनको एक तरीके से पद्मश्री, देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक, आप लोग जिस प्रकार पद्मश्री, पद्म विभूषण है तो पद्म भूषण है, जिस प्रकार सम्मान की बात करेंगे उसमें से भी एक पद्मश्री है, ये ध्यान रखना। पोमचा क्या होता है? ये बंदेज ओढ़नी का क्या है प्रकार है, जिसके चारों ओर बंदेज की डिजाइन का पल्ला बना होता है, और इसके मध्य पीले रंग का क्या होता है? गोल घेरा होता है, और जिसके अंदर और बाहर बंदेज का कार्य, जिसे पोमचा कहा जाता है। इतना जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा आइडिया लेना है कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, कल को मेंस में थोड़ा सा पूछ लिया बस। पीले पोमचे की बात करें तो राजस्थान में प्रसूति महिला अपने पीहर पक्ष से आने वाले रंग के बंदेज का ओढ़ना पहनती है, जिसके कारण चारों ओर बंदेज की डिजाइन होती है और बीच में केसरी रंग का गेल गिरा होता है, जिसे पीला पोमचा कहा जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जिसको आप लोगों को नोटिस करते हुए चलना है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा स्त्री के द्वारा काले रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, जिसे चीड़ का पोमचा के नाम से जाना जाता है। पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। पीला पोमचा शेखावटी क्षेत्र आप लोगों को पता है कि वहां पर आप लोगों को इस पोमचे की प्रसिद्धि के बारे में पता होगा। तो इस प्रकार आप लोग क्या थोड़ा सिस्टमेटिक रहकर चीजों को और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा ओढ़नी के बारे में बात कर लें तो गुलाबी रंग की ओढ़नी ऐसे ऐसी विवाहिता जो अभी मां नहीं बनी है, ऐसी गुलाबी रंग की ओढ़नी पहनती है। पौरी क्या होता है? दुल्हन की लाल गुलाबी रंग की ओढ़नी पौरी कहलाती है। तो इन सब चीजों को आप लोगों को कवर करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को आराम से सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। पाटोदा का लुगड़ा, तो पाटोदा लक्ष्मणगढ़ है, मुकुंदगढ़ झुंझुनू का मुकुंदगढ़ ध्यान रखना। लुगड़ा प्रसिद्ध है। मारवाड़ में दामनी ओढ़नी का क्या है प्रकार। तो आप लोगों को जो भी फैक्चुअल स्थान विशेष से चीजें हैं उसको सिस्टमेटिक ढंग से कवर करना, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, मैटर नहीं करता। तो उम्मीद है कि चीजों का आप समझते हुए चल रहे होंगे, और टॉपिक की जो बेहतर समझ है वो भी आप उसको लेके हुए चल रहे होंगे, जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बेनिफिट हो, ये ध्यान रखना। लहरिया भी थोड़ा देख लो, जयपुर का प्रसिद्ध है, उसका प्रयोग पगड़ी और ओढ़नी दोनों के रूप में होता है, जिसमें विभिन्न रंगों की ओढ़ी धरिया के रूप में कपड़ा लहरिया कहलाता है। सिंपल सा ध्यान रखना, जयपुर स्थान में प्रसिद्ध है, और जिसका ओढ़नी में भी और पगड़ी दोनों में भी उस कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। श्रावण के महीने विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान में क्या हो, स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं, ये ध्यान। तो ये स्पेशली तीज के अवसर पर आप लोगों को महिला और पुरुष के द्वारा एक पोशाक के रूप में पहना जा सकता है, पगड़ी के रूप में भी, और कहीं ना कहीं स्त्रियां लहरिया को पहनती है। अब कई प्रकार के प्रचलित है प्रकार, जैसे प्रतापशाही लहरिया, आप लोगों को साहित्य में इसका उल्लेख मिलेगा। राजशाही लहरिया, इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है साथियों, बस थोड़ा आप ध्यान जरूर रखें। जयपुर के रंगरेज और नीलगिरी से रंगते भी और चमकदार गुलाबी रंग की क्या है, ओड़ी रेखाएं बनती भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। समुद्र लहरिया की बात, समुद्र लहर लहरिया है जिसे जयपुर के रंगरेज रंगते हैं, जिसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती हैं, और लहरिया 2, 3, 5 रंग का होता है। ये कभी कभी जब एक आप स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन बनते हैं ना, एक पॉइंट के 3, 3, 4, 4 बना दे, उस समय क्या ये फंसा देते हैं। हमें नहीं पता है किस क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में पूछेगा, सिंगल हैंडली भी पूछता है, और मोठड़ा देखें, यदि आड़ी धारियां केवल एक और हो तो वो लहरिया दोनों और एक दूसरे को काटते हुए आ रही हो तो मोठड़ा कहलाता है, और जोधपुर के मोठड़े आप लोगों को काफी प्रसिद्ध है। देखो ये सारी हस्तकलाएं, और जिसमें अभी लहरियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब थोड़ा बांधनी कला भी देख लो, और इसमें सूती कपड़ों पर मोम युक्त धागों से डिजाइन बांधकर उनके भागों को रंग में डुबार करने वाली कला क्या कहलाती है साथियों? बांधनी। एटलीस्ट डेफिनेशन तो कम से कम याद रखना, ये ध्यान रखना है। डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान रखते हुए ही चलनी है, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और ये कला राजस्थान गुजरात में प्राचीन काल से चली आ रही है, ये भी ध्यान रखना है। चुनरी क्या होती है कि भाई बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है। चुनरी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके कुछ प्रकार है, सुआ, बेल, त्रिबूंदी, संगम में पीला, मोठला, दावा, लाल, पतंगा, चौखाना और तनक, ये कुछ एक्स्ट्रा प्रकार है। बस आप थोड़ा जयपुर की चुनरी प्रसिद्ध है, बस इतना भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा आपका। धनक भी देख लो, बड़ी बड़ी चौकार बूंदों से युक्त अलंकरण धनक कहलाता है। गोटा भी देख लो, सूती तानों पर बादले चमकीला तार से चुनी चमकीला फीता या पट्टी बेल को गोटा कहा जाता है, जो कपड़ों के किनारों पर टांका जाता है। गोटा निर्माण के लिए क्या, खंडेला, सीकर और भिनाई, केकड़ी, केकड़ी का अब आप कोटा कर लेना वापस।
ठीक है ना, कोई स्थान का करेक्शन होगा तो बता देना। कपड़ा ताश क्या होता है, सूती ताने पर बादलों के बाने से चुना जाने वाला कपड़ा ताश कहलाता है। कढ़ाई क्या होता है, रंग बिरंगे धागों से वस्त्र पर कलात्मक चित्रण करना कढ़ाई कहलाता है। और मोती भारत कढ़ाई आप लोगों को जयपुर की प्रसिद्धि मिलेगी। टोटली फैक्चुअल है, कोई इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको बस चीजों को समझते हुए चलना है ताकि एक बार में टॉपिक्स क्लियर हो जाए। टेस्ट उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि टेस्ट के फॉर्मेट को आप लोगों को बढ़िया तरीके से अभी से इंतजार नहीं करना है। ऑनलाइन टारगेट रखेंगे ज्यादा, ऑफलाइन का बस आसपास के बच्चे हैं उनके लिए रखेंगे, बाकी मेन ऑनलाइन है। ऑफलाइन में ज्यादा झमेला में दिक्कत आती है। राजस्थान की अन्य हस्तकलाओं में देखें, जट कतराई क्या होता है, जीव तोड़ के बालों को काट कर की गई चित्रकारी क्या कहलाता है, जट कतराई। और बीकानेर के कैमल फेस्टिवल एंड पुष्कर पशु मेले में जट कतराई प्रतियोगिता भी होती है। देखो मतलब ऊंट के बालों को, जीवित ऊंट की, ध्यान रखना, जीवित ऊंट के बालों को कटाई की जाती है। अशोक डांग जो कि पुष्कर के हैं, जट कतराई के लिए प्रसिद्ध कलाकार है, ये भी ध्यान रखना। व्हील भी देख लो, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अपने घरों को सजाने और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की महलनुमा आकृति की कलाकृति बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, व्हील। बस दिमाग में एक व्हील शब्द होता है, बस इतना आप लोग दिमाग में बिठा लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि व्हील क्या होती है। और बांस की पच्चियां और चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में व्हील क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो आपको थोड़ा पश्चिमी राजस्थान और उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, बस इतना, लंबा चौड़ा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से डिसिप्लिन में चलोगे तो फायदे ही फायदे, फिर आप समझ जाओगे। घोड़ा वावसी की बात कर लो तो मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिनकी आदिवासी भीलों और ग्रासियों की मान्यता है, और मान्यता पूर्ण होने पर इष्ट देव को चढ़ाया जाता है भाई। सोहरिया ग्रामीण क्षेत्र में अनाज आदि रखने के लिए मिट्टी से बने कलात्मक पात्र क्या होते हैं साथियों, सोहरिया कहलाते हैं। तो चीजें स्पष्ट है। पेपर मैसी कला या कुट्टी का काम आप लोगों को जयपुर में विख्यात है, बस इतना ध्यान रख लेना। बाकी आप लोग ये है क्या, तो जिसमें कागज, चाक, मिट्टी, फेविकॉल गोंद आदि को गलाकर बनाई गई कुट्टी तथा मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट तैयार कर विभिन्न प्रकार की पात्र बनाना पेपर मैसी कहलाता है। तो ये चीजें कभी कभी साथ एक्स्ट्रा चीजें में चली जाती है ना, वहां एक चैलेंज मोड बन जाता है। और प्रसिद्ध कलाकार साहब है, श्रीचंद है, देवी सिंह है, कुंवर सिंह, क्रांति प्रसाद, सांवल सिंह, जमुना प्रसाद और दीनदयाल। इस चैप्टर में, इस टॉपिक वाले में, इस चैप्टर की शुरुआत वाले 2 वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और 3rd वीडियो इसमें सिलेक्टिव टॉपिक को आप लोगों को बिल्कुल सिलेक्टिव पोर्शन पढ़ के भी इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। थापे ग्रामीण क्षेत्र में महिला त्योहारों के अवसर पर परंपरागत रंगों से हथेलियों पर निशान बनाती है, जिसे थापे कहा जाए, जैसे शीतला के थापे, गणगौर के थापे, नाग पंचमी के मांडना कला भी लोक चित्रकला का अंग है। इसमें क्या होता है, इसमें राजस्थान के मांडना, राजस्थान की रंगोली और बंगाल की अल्पना प्रसिद्ध है। और प्रमुख मांडले में पगलिया, चौकड़ी, ताम, साकिया, जो कि जिसे सातिया के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोगों को कुछ अलग अलग स्थानों में देखा जा सकता है। बटेवड़ा या बटोड़ा या पिंडारा, गोबर के उपलोगों को व्यवस्थित रूप से चुनाई कर उसके चारों ओर गोबर से लेप दिया जाता है। ऐसे उपलोग के ढेर को बटेवड़ा कहते हैं। ढूंढा के बटेवड़ा काफी, ढूंढाड़ के, ध्यान रखना, ढूंढाड़ के बटेवड़ा आप लोगों को काफी प्रसिद्ध मिलेंगे। कुछ नहीं होता है, थेपड़ी जमा दी, उसके चारों ओर लेप कर देते हैं और इमरजेंसी में उस थपड़ियों को वापस तोड़ निकालते हैं। देसी भाषा में पिंडारा। ईड भी देख लो, मिट्टी का बना होता पात्र जिसमें ग्रामीण अंचलों में दिवाली के दिन कच्चे तेल और रुई के बिनौले जलाकर अपने परिजनों के यहाँ जाते हैं, और पात्र ईड कहलाते हैं। चौपड़े मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षत, चावल आदि ने अनेक लकड़ी का पात्र होता है, जिसे चौपड़ा कहा जाता है। खांडे क्या होता है, होली के अवसर पर बनाए जाने वाले तलमानुमा आकृति के लकड़ी के बने खांडे नृत्य और नाट्य आदि में काम में लिए जाते हैं। बाजोट क्या होता है, भोजन, पूजा की थाली आदि के नीचे रखने की लकड़ी को बाजोटिया कहते हैं देसी भाषा में। घोड़लिया, राजस्थान में पशुओं के शरीर पर विभिन्न प्रकार की निशानियां, दाग लगाना क्या बोला था, घोड़लिया। आपका घोड़लिया अलग है, ध्यान रखना। तोरण सबको पता है कि विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लकड़ी की कलाकृति टंगाई जाती है, जिसके शीर्ष पर मयूर या चिड़िया बनी होती है, जिसे दूल्हा अपनी तलवार या पेड़ की डाली से छूता है, यूं यूं करके। राली क्या होता है, बिछाने की वस्तु को कला में राली कहा जाता है। देसी भैया आग राली ओढ़, ये वही है, रजाई।
जैसलमेर की जमीन पर बिछाई जाने वाली राली पर एक महीन कसीदाकारी होती है, अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जानते हैं। लाख का काम की बात करेंगे तो मणियार जाति के लोग लाख का काम करते हैं, और राजस्थान में लाख के काम के प्रमुख केंद्र आप लोगों को जयपुर और उदयपुर के मिलेंगे, और लाख का काम सीकर के, लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में भी मिलता है, ये ध्यान रखना। लाख की कलाकृतियों के प्रसिद्ध कलाकार अयाज मोहम्मद जो कि जयपुर के, और शाबाद अहमद जो कि जयपुर के, और स्वर्गीय इकराम अहमद खान लाख से बनी चूड़ियों को मोकड़ी कहलाती है। ये थे प्रसिद्ध कलाकार, और लाख से बनी चूड़ियों को किस नाम से जानते हैं साथी? मोकड़ी। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें मतलब डिटेल में है, जो कि मेंस में कभी सवाल घूमता फिरता भी आएगा, हमें नहीं पता कहाँ से आएगा सवाल, अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ यहीं से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इकराम अहमद खान को लाख कला के बेहतरीन कार्य के लिए लाइफ टाइम गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। लाख की चूड़ियां जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है, लाख के आभूषण और खिलौने जयपुर के हैं, और लाख की पोट्री आप लोगों को बीकानेर की है प्रसिद्ध, ये आप लोगों को ध्यान से रखना होगा। तो यहाँ से आप लोगों की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर आराम से हो रही है। फिर लकड़ी के दरवाजों पर कुराई आप लोगों को शेखावटी क्षेत्रों में, लकड़ी के झूले जोधपुर में, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का, लकड़ी के खिलौने उदयपुर में, वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर। तो बार बार रीड टू रीड करते जाइए तो आराम से चीजों को समझ सकते हो। अब कुछ ऐसी चीजें हैं साथियों, राजस्थान में अब तक 14 शिल्प कलाओं को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण किया जा चुका है, जिनका चिन्हीकरण मिलने के क्रम में ही लिखा गया है। मतलब जैसे कोटा डोरिया है, जिसको 2006 में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के द्वारा भौगोलिक सूचीकरण किया गया। ये भी क्या हस्तशिल्प है, ये अब सारे हस्तशिल्प ये ध्यान रखना, नीचे इस प्रकार आप लोग कर लेना। जयपुर की ब्लू पोट्री 2009, मोलेला क्ले वर्क आप लोगों को 2009, ध्यान रखना हस्तशिल्पी है, इस प्रकार मैंने जो चिन्ह बताए थे याद है तो। राजस्थान की कठपुतलियां 2009 में, ये भी हस्तशिल्प है। सांगानेर हैंड ब्लॉक प्रिंट 2010 में, ये भी हस्तशिल्प है। कोटा डोरिया लोगो 2011 में, ये भी हस्तशिल्प है। और फुलकारी जो कि राजस्थान पंजाब और हरियाणा की प्रसिद्ध है 2011 में, ये भी क्या हस्तशिल्प है। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है 2012 की है, ये भी क्या हस्तशिल्प है। गेवा कला वर्क्स 2014 में, ये भी हस्तशिल्प है। मोलेला वर्क है लोगो 2017 में, हस्तशिल्प है। जयपुर की ब्लू पोट्री लोगो 2017 की हस्तशिल्प है। राजस्थान की कठपुतली लोगो 2017 की हस्तशिल्प है। और पोखरण पोट्री जिसे 2018 में हस्तशिल्प है। पिछवाई कला 2023 की हस्तशिल्प। ये जो भी नाम है इसकी डिटेल मैंने आपको पहले काफी चीजों की बता रखी है। जोधपुर बंदेज की 2023 में हस्तशिल्प है। उदयपुर की लोककारी 2023 में हस्तशिल्प है। उस्तकला 2023 में हस्तशिल्प है। बीकानेर का कसीदाकारी 2023 हस्तशिल्प है, ये ध्यान नोट के रूप में ध्यान रखना। कोटा डोरिया साड़ी, मोलेला क्लेवर, ब्लू पॉटरी व कठपुतली कला के उत्पाद और लोगों दानों को अलग अलग भौगोलिक चिन्ह मिलता है, जबकि हस्तशिल्प क्या है? कला का ही एक रूप है। ये संगमरमर की मूर्तियां प्रसिद्ध है साथियों जयपुर की। लाल पत्थर की मूर्तियां थाना गाजिस्तान है अलवर की। लाल पत्थर की मूर्तियां सिकंदरा दौसा की। संगमरमर की मूर्तियां और अन्य सजावटी कलाकृतियां किशोरी गांव है अलवर की। बिल्कुल फैक्चुअल है, ध्यान रखना। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर की। सोप स्टोन की मूर्तियां गलियाकोट डूंगरपुर की। काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा की। चंदन की मूर्तियां चूरू की है। अब कुछ थोड़ा सा पुरस्कार के बारे में, जरूरी नहीं है साथियों पूरा पढ़ो, करंट का पढ़ लेना बस, ये ध्यान रखना। बट थोड़ा बताना जरूरी होता है, मेंस के ओरिएंटेड कभी चीजें लिखने में आसानी होगी। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार राजशिल्पों के द्वारा राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2021 का बाबूलाल भोयोटिया को राजस्थान बुनकर रत्न राजशिल्पों के द्वारा राजस्थान बुनकर रत्न 2021 का अवार्ड गंगा सिंह गौतम, और ये दोनों राज्य स्तरीय प्रतिवर्ष पुरस्कार। आप बस करंट के पुरस्कार को याद रखना है, बस एक बार रीड कर लेना, नहीं भी रीड करो तो करंट का लिख लेना इसको, भले आप इसको स्किप कर सकते हो। पतंगबाजी जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह 1833 से 88 के लखनऊ के मुसलमान पतंगसाज परिवार को जयपुर में बसाया था, और जयपुर में मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगे उड़ाई जाती है। ढूंढाड़ के कानोता की ढूंढ नदी के किनारे आज भी पतंगों का क्या है? रंगल दर्शनीय और संस्कृति के तिल को पितृतर्पण व हिम धन्य भी कहा जाता है। और तुक्कल बड़ी पतंग सवाई राम सिंह के ने उड़ाना शुरू किया था, और सवाई जय सिंह के द्वारा 36 कारखानों में एक पतंग का कारखाना भी है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर चीजें साथियों बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखते हुए चलना है ताकि ये चीजें पढ़ने के दौरान क्रिटिकल बने ही नहीं। अब लास्ट पॉइंट है राजस्थान के प्रसिद्ध खान पान के बारे में। उत्पाद का नाम होगा, प्रसिद्ध स्थान होगा। जैसे राजस्थान की राज्य मिठाई क्या है साथियों?
जलेबी राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन, दाल बाटी चूरमा, दाल कचौरी कोटा की, प्याज कचौरी जोधपुर की, मावा कचौरी जोधपुर की प्रसिद्ध अचार है, बुआसर भरतपुर का, जलेबा ध्यान रखना हिंदी में लिखना चाहो जलेबा, नगर डी का है, खजले भरतपुर का, मिश्री मावा जयपुर का, गुड़धनी जयपुर का, घेवर जयपुर का, फीणी सांबर जयपुर की, मक्खन बड़ा डोसा का, ये ध्यान रखना। सोन पापड़ी की बात करेंगे अजमेर की, मालपुए पुष्कर और अजमेर के, मतलब पुष्कर के अजमेर में, कचौरा कचौरी वाले गए, कचौरा नसीराबाद अजमेर में, तिल पापड़ी पपड़ी आप लोग ब्यावर में मिलेगी, कलाकंद अलवर में, गुलाब हलवा पाली में मिलेगा। रबड़ी की बात करेंगे आबू रोड सिरोही में, केसर सांगरी की सब्जी शेखावटी में, पेड़े चिड़ावा झुंझुनू में, रसगुल्ला बीकानेर में, पंदारी लड्डू बीकानेर में, भुजिया बीकानेर में, चमचम बीकानेर में, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब आप लोगों का टॉपिक खत्म होता है हस्तकलाओं का, ये ध्यान रखना है। हस्तकलाओं से जुड़ी हुई चीजें फैक्चुअल थी, तो जिस प्रकार जैसे इन्फॉर्मेशन उसी के हिसाब से अपन को चलना चाहिए। तो चलिए ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।